तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज गुड आफ्टरनून वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारी अकाउंट्स की है सेकंड क्लास। पहले मैं आपको 5 मिनट्स रिवीजन करा देता हूँ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और फिर हम चलेंगे आगे। मैंने आपको बताया था सबसे इम्पोर्टेंट चीज अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है। जैसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है, ऐसी अकाउंट्स भी एक क्या है, लैंग्वेज है। बट ये लैंग्वेज हम यूज कहाँ करते हैं? ये लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं बिजनेस के अंदर। इट मींस अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स एक बिजनेस की लैंग्वेज है। और लैंग्वेज के अंदर हमेशा दो बातें, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है आपने, आइदर चाइनीज हो, फ्रेंच हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हमें दो बातें सीखनी होती हैं। एक हमें सीखने होते हैं कीवर्ड्स, कि सर कीवर्ड्स का मतलब क्या है, और दूसरा हमें सीखना होते हैं ग्रामर। ग्रामर मींस रूल्स। अगर ये दोनों चीजें आपने अकाउंट्स में भी सीख ली, कीवर्ड्स का मीनिंग सीख लिया और कुछ रूल्स होते हैं वो सीख लिया, तो आपका ओवरऑल अकाउंट्स खत्म हो जाएगा। तो अकाउंट्स क्या है? इट इज अ बिजनेस लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अंदर क्या आते हैं? कीवर्ड्स और रूल्स। हमने आपको बताया था कीवर्ड्स के बारे में। मैंने आपके साथ कुछ कीवर्ड्स डिस्कस किए थे, जरा मैं लिख देता हूँ वो क्या क्या कीवर्ड्स थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था हमारा अकाउंट्स जो है वो असली अकाउंट्स है। हमने एब्रीविएशन यूज करी थी, असली। ये हमारी एब्रीविएशंस थी, असली। हमेशा याद रखना हम अकाउंट्स कौन सा पढ़ रहे हैं, असली। अब आप सब बच्चे बताएंगे ए का मतलब क्या था। बेटा ए स्टैंड्स फॉर, जल्दी बताएं। ए फॉर एप्पल, जल्दी बताएं। ए स्टैंड्स फॉर, फटाफट टाइप करेंगे स्पीड से। ए क्या है? सिया गुप्ता का आंसर आगे, जल्दी जल्दी बेटा। करिश्मा, संजू, ए क्या है? ए है असेट्स। सी क्या था? सी, जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। सी क्या है? सी है कैपिटल। स्पीड से आप, वेरी गुड, स्पीड से बताएंगे। एल क्या है? एल होता है लाइबिलिटीज। आई क्या होता है? आई होता है इनकम। ई क्या होता है? ई होता है एक्सपेंस। तो ये हमने कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। बेटा करिश्मा आप भी रिप्लाई किया करो, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। तो ये हमने 5 चीजें पढ़ी थी, और हम एक बारी चले। हाँ जी, तो ये हमारे पास थी असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। ये हमने 5 चीजें आपके साथ पढ़ी थी जिसकी एब्रीविएशन थी असली। फिर मैंने आपको एक एक करके बताया था 5 कीवर्ड्स का क्या क्या मतलब था। एक्सपेंस और इनकम तो बहुत आसान है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, इनकम का मतलब होता है आमदनी। उसके बाद मैंने आपको सेकंड वर्ड बताया था असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? असेट्स वो होते हैं जिसके हम मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, और जिससे हमें क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये मैंने आपको असेट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन बता दी थी, ओनर, कंट्रोल और बेनिफिट्स। फिर हम चले थे एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था बिजनेस। पूरा नाम था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है मैं दोबारा से नीचे लिख देता हूँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बेटा आपने नोटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। मैं आपको डेली क्लास का जो भी काम होगा क्लास तक वो पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, आराम से घर पे नोटिंग करेंगे। अभी आप समझने पे ध्यान दें। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को कुछ बुक्स में बोला जाता है सेपरेट, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ये क्या बताता था? ये बताते थे कि दो अलग अलग इंसान हैं। बिजनेस, बिजनेस एक अलग इंसान है, एक अलग सेपरेट पर्सन है। और जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, वो एक अलग इंसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है साईं विनायक। ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है साईं विनायक। साईं विनायक अलग है, और इसका जो ओनर है वो हूं मैं, वरुण। तो मैं एक अलग इंसान हूं। तो हमने ये पढ़ा था, ये दोनों अलग अलग इंसान होते हैं। अब ये प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ने आपको बताया एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि साईं विनायक अलग है, वरुण अलग है। और ये प्रिंसिपल कहता है जब भी हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, अकाउंट्स हमेशा किसके पढ़ेंगे हम? साईं विनायक के, मतलब बिजनेस के। अकाउंट्स हमेशा याद रखना, आपने बिजनेस के अकाउंट्स पढ़ने हैं। इसका मतलब आपको बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वरुण सर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब किससे होना चाहिए? साईं विनायक और बिजनेस से। अभी और डिटेल में चलेंगे इसको लेके। फिर मैंने आपको बताया था कैपिटल क्या होती है। कैपिटल, जैसे अगर एक एग्जांपल दोबारा से लेके चलते हैं, हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और मान लेते हैं हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ट्यूशन, और हमने अपने बिजनेस का नाम रखा साईं विनायक। ये हमारे बिजनेस का नाम हो गया साईं विनायक। और बिजनेस किस चीज का है? ट्यूशन का है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मनी। फटाफट रिवाइज करेंगे लास्ट क्लास का, फिर चलेंगे आगे। बेटा बेस है तो जितना ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो इन चीजों पे डिवोट करो, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस चल रहा है आपका। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की। अब इसको दो लोगों ने पैसा दिया, यानी साईं विनायक को दो लोगों ने पैसा दिया। एक तो पैसा मैंने दिया, मेरा पूरा नाम क्या हो गया? सीए वर्मा। एक तो पैसा मैंने दिया, और उन्होंने कुछ पैसा बैंक से ले लिया। बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। जैसे हमें कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? बैंक से लोन ले लेते हैं। तो इन्होंने कुछ पैसा क्या ले लिया? बैंक से लोन ले लिया। मान लेते हैं 10 लाख। 10 लाख रुपए इन्होंने ले लिए मेरे से, और 5 लाख रुपए ले लिए इन्होंने बैंक से। तो देखा जाए तो बिजनेस के पास टोटल कितना पैसा आ गया? जल्दी बताएं। आप सब बताएंगे बिजनेस के बाद टोटल कितना पैसा आ गया? फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। बिजनेस के पास टोटल कितना अमाउंट आ गया? 15 लाख। उत्कर्ष आ गया, सिया 15 लाख। करिश्मा एंड संजू जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे बिजनेस के पास कितना पैसा आ गया। तो बिजनेस के पास टोटल अमाउंट आ गया 15 लाख। अब अकाउंट्स में क्या बोला जाता है? पहली बात, ना अकाउंट्स आप मेरे पढ़ोगे, ना आप अकाउंट्स बैंक के पढ़ोगे। आपने अकाउंट्स क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। आपने अकाउंट्स किसके पढ़ने हैं? साईं विनायक के, यानी बिजनेस के। अब साईं विनायक पता है क्या बोलेगा? देखना साईं विनायक क्या बोलेगा, क्योंकि हम अकाउंट्स किसके पढ़ रहे हैं? साईं विनायक के। साईं विनायक बोलेगा ये जो वरुण है, सीए वरुण, ये हमारे बिजनेस का मालिक है, ओनर है। और ओनर को अकाउंट्स में क्या बोला जाता है? एक अकेला मालिक है ये। वरुण अकेला मालिक है, तो अकेले को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, सोल का मतलब होता है सिंगल, एक अकेला ओनर। ये बोल कौन रहा है? ये बोल रहा है साईं विनायक। साईं विनायक का ओनर कौन है? सीए वरुण, और उसे क्या बोला जाता है? सोल प्रोप्राइटर। तो सर ये बैंक वाला कौन है? इससे आपने क्या लिया है? इससे आपने लिया है उधार। इससे आपने उधार लिया है। और उधार के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? उधार के लिए वर्ड यूज किया जाता है लाइबिलिटीज। मैंने आपको बता दिया लाइबिलिटी का मतलब होता है आपने किसी से उधार लिया है। कितना पैसा उधार लिया है? 5 लाख। और मालिक से कितना पैसा लिया है? 10 लाख। तो ये दो अलग अलग बातें हो गई। मैंने यहाँ पे आपको सोल प्रोप्राइटर का मतलब भी बता दिया, और मैंने आपको लाइबिलिटीज का मतलब बता दिया।
अकाउंट्स किसके पढ़ेंगे? साई विनायक के। तो हमने यहाँ से और क्या क्या बातें डिस्कस कर ली। मैंने कैपिटल का मतलब बता दिया, लायबिलिटीज का मतलब बता दिया। 5 कीवर्ड्स हमने ये पढ़े, 5 कीवर्ड्स ये हो गए। 6th कीवर्ड, कीवर्ड्स अभी तक आप समझ रहे हैं मेरे साथ। 6th कीवर्ड है सोल प्रोप्राइटर। 7th कीवर्ड आपने ये पढ़ा कि बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है। तो हम 7 कीवर्ड्स और कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं। अब देखो कहानी को आगे लेके चलते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं। साईं विनायक के पास कितने पैसे हैं? क्योंकि आप अकाउंट्स किसके पढ़ रहे हो? साईं विनायक के पास। साईं विनायक के पास हैं 15 लाख रुपए। आपको पता है साईं विनायक के डोर पर 2 पर्सन खड़े होंगे। बेटे 2 इंसान खड़े होंगे साईं विनायक के डोर पर। एक खड़ा होगा ये मालिक, क्योंकि इसने कितने रुपए दे रखे हैं? 10 लाख रुपए। और एक खड़ा होगा ये बैंक वाला, इसने कितने दे रखे हैं? एक खड़ा है प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को बोल देते हैं ओनर, और एक खड़ा है बैंक लोन वाला। ये 2 लोग खड़े हुए हैं साईं विनायक के गेट पे। ओनर ने दे रखे हैं 10 लाख रुपए और इसने दे रखे हैं 5 लाख रुपए, और टोटल साईं विनायक के पास है 15 लाख रुपए। अब साईं विनायक इससे क्या करेगा? पैसा तो आ गया, मुझे करना क्या था? बिजनेस। और बिजनेस भी किस चीज का? ट्यूशन का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्नीचर खरीदेंगे, यानी हम क्या करेंगे? असेट्स खरीदेंगे। जैसे हम बिजनेस करने के लिए क्या खरीदेंगे? बेटा इंस्टीट्यूट में क्या होती हैं? चेयर्स होते हैं, डेस्क होते हैं, फर्नीचर। फिर हम और क्या खरीदेंगे? हम खरीदेंगे व्हाइट बोर्ड, हम व्हाइट बोर्ड खरीदेंगे। हम खरीदेंगे मार्कर्स, हम खरीदेंगे एसी, हम खरीदेंगे कंप्यूटर। तो ये सारी की सारी हमारी क्या बन जाती हैं? असेट्स। ये सारी की सारी असेट्स आपको खरीदना पड़ेगा बिजनेस के लिए। तो इतना आई थिंक हमने लास्ट क्लास में आपके साथ पढ़ लिया था। मैंने रिवीजन खत्म कर दिया और अब हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। इसमें अभी तक एनी डाउट्स? जितने हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं अभी आपके साथ, मैं आपको टीएस ग्रेवाल सर के बुक में दिखा देता हूँ। ये हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे? बेटा ये आपकी ही बुक की पीडीएफ कॉपी है जो टीएस ग्रेवाल सर ने सारे टीचर्स को सेंड करी है। आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यानी अभी हम आपके साथ क्या कर रहे हैं? टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं जरा। हमें इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस पढ़नी है। आप देखो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके अंदर। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं जरा। सबसे पहली चीज, थोड़ा इसको और इंक्रीज कर देता हूँ। हमने आपके साथ अभी तक क्या डिस्कस कर लिया? हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया प्रोप्राइटर। बेटा जल्दी बताएं प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है? एक बार आप सब बताएंगे मुझे प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है? जल्दी से एक बार। पहली टर्म हमारी खत्म हो गई है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीनिंग क्या था? प्रोप्राइटर का मतलब होता है, क्या मतलब होता है प्रोप्राइटर का? ओनर। वेरी गुड, ओनर। और सोल का मतलब, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है सिंगल ओनर। तो हमारे बिजनेस में प्रोप्राइटर को क्या बोला जाता है? ओनर, ये मालिक। और देखते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। ये सारी कीवर्ड्स मुझे आपको बताने हैं, और अगर ये सारे कीवर्ड्स आपके खत्म तो आपको मेरी कहानियां भी खत्म हो जाएंगी, अकाउंट्स इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ मैं जूम करके। हमने नेक्स्ट पढ़ा था कैपिटल। कैपिटल वो होता है जो पैसा कौन लगाता है? ओनर। मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस। फिर हमने पढ़ा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार। ये क्या लिखा है सर? नॉन करंट और करंट। तो ये है अभी क्वेश्चन मार्क, अभी मुझे समझाना है ये क्या होता है। फिर हमने पढ़ा आपके साथ
असेट्स, हल्का सा मैंने मीनिंग बताया आपको असेट्स क्या होती हैं, और असेट्स के अंदर भी सर बड़ी सारी कहानी लिखी हुई है। इट मीन सर अभी तो मैंने आपको हल्का सा बेसिक बताया है, अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे असेट्स क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ा एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होते हैं, खर्चे। इधर देखो हमने पढ़ा इनकम, इनकम क्या होती है, आमदनी। और चलते हैं इसके अंदर। बेटा कुछ वर्ड्स तो आप बच्चों को वैसे ही पता है, प्रॉफिट क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं, ये आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट और लॉसेस बिजनेस के अंदर क्या होते हैं। अब चलते हैं आगे। मैं पहला कीवर्ड जो अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो डिस्कस करने जा रहा हूं ड्राइंग्स। ये क्या होती है ड्राइंग्स। बेटा पहली बात तो ये वो ड्राइंग्स नहीं है जो आप सोच रहे हो हम पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ड्राइंग्स, अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग्स का क्या मतलब है, तो आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड ड्राइंग्स क्या होती है, ये आ गया फर्स्ट वर्ड ड्राइंग्स। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। ड्राइंग्स का मतलब होता है एनी अमाउंट या असेट्स, एनी अमाउंट और असेट्स, वेरी गुड उत्कर्ष, एनी अमाउंट और असेट्स withdrawn बाय ओनर। ओनर को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, फॉर हिज पर्सनल यूज। ये है इसकी डेफिनेशन। अब जरा मीनिंग समझते हैं आप। मैंने यहाँ लिखा है पर्सनल यूज, कोई भी अमाउंट या असेट विड्रॉ करते हैं, कौन ले जाते हैं, प्रोप्राइटर, और कहाँ ले जाते हैं, पर्सनल यूज। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, पीछे वाले एग्जाम्पल पे चलना आप मेरे साथ। ये असेट्स, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, ये असेट्स मेरी हैं या साईं विनायक की। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये असेट्स मेरी हैं या साईं विनायक की। बेटा जल्दी बताएं, यहीं से बेस क्लियर हो जाएगा आपका। ये असेट्स जो हमने खरीदी थी ये मेरी हैं या साईं विनायक की। उत्कर्ष का आंसर आ गया बेटा, एवरीवन फटाफट बताएंगे। पहला आंसर आया है साईं विनायक। बेटा असेट्स किसकी हैं, संजू, वेरी गुड। सिया गुप्ता का आंसर भी आ गया, और लास्ट है हमारे पास करिश्मा। तो ये किसकी हैं, ये असेट्स आपके बिजनेस की हैं, और आपका बिजनेस क्या है, साईं विनायक। ये बिजनेस की असेट्स हैं। और एक मार्कर, बेटा मार्कर है किसका, बिजनेस का है, और मैं हूं ओनर। मुझे एक मार्कर चाहिए था, तो ये मार्कर मैं अपने घर उठा के ले आया। पहली बात तो ये बताओ, साईं विनायक एक अलग इंसान है और ओनर एक अलग इंसान, दोनों अलग अलग इंसान हैं। ये मार्कर किसकी है, ये मार्कर है साईं विनायक का। और ये मार्कर कौन उठा के ले गया, मैं उठा के ले गया अपने घर। तो पहली बात, अगर कोई चीज आपकी है तो वो मैं ले जा नहीं सकता। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर मेरा है, तो क्या आप इसे ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते। बट अगर मैं साईं विनायक की चीज अपने घर उठा के ले गया, और मान लेते हैं मार्कर है, फॉर एग्जाम्पल मार्कर हम मान लेते हैं 100 रुपए का है, 100 रुपए का मार्कर है जो मैं कौन ले गया, ओनर अपने घर ले गया। तो इस चीज को बोला जाता है, इस 100 रुपीज को बोला जाता है ड्राइंग्स। मैं अब आपको बताता हूं, एनी अमाउंट और असेट्स। मैं कितने का मार्कर ले लिया, मैंने 100 रुपए का। विड्रॉन, विड्रॉन मतलब उठा लिया। किसने उठा लिया, बाय द प्रोप्राइटर, मालिक ने उठा लिया। प्रोप्राइटर कौन था, मैं, अरुण। और किस लिए उठा लिया, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब होता है होम। तो ऐसी कोई भी चीज अगर आप अपने घर ले जाते हो
तो उसको क्या वर्ड बोला जाता है? उसको बोला जाता है ड्राइंग्स। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये, मैं घर तो ले जा सकता हूं बट क्या मुझे साईं विनायक की परमिशन लेनी पड़ेगी? यस। तो इस 100 रुपए को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ये मैंने आपको एक और वर्ड बता दिया। होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ड्राइंग्स क्या होती है बेटा, फटाफट बताते हैं एक बार। इज इट क्लियर टू यू ड्राइंग्स क्या होती हैं? कोई भी अमाउंट फटाफट बताएंगे। अगर आप अपने घर ले जाते हो तो उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। जल्दी जल्दी बताएं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा धीरे धीरे करके टर्म समझते जाओ। हमारी 8 9 टर्म्स खत्म हो चुकी हैं। मैं और किसी टर्म पे चलता हूँ, किसी और टर्म पे चलते हैं सर। अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट। हाँ जी, उत्कर्ष का एक क्वेश्चन है। यस उत्कर्ष। उत्कर्ष आप अनम्यूट कर सकते हो। अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हो, एल्स आप चेक बॉक्स क्लिक। हाँ जी। सर अगर वो लेके जाएगा प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर बिजनेस से क्यों मांगेगा? वो तो खुद ही ओनर है ना। हाँ वो बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि आप डीपली सोच रहे हो कि वो खुद ही ओनर है। मैंने आपको बताया था बिजनेस एक अलग इंसान है और ओनर एक अलग इंसान है। तो आप इंसान मान के चलो, आप ये मत सोचो कि वो ओनर है। वो बिजनेस के अंदर अलग इंसान मान के चलो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना? यही तो थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज है जिसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। आपको हमेशा ऐसा फील आएगा कि सर ओनर ही तो है मालिक, ले जा सकते हैं। ले जा तो आप सकते हो, बट इंसान एक अलग है, आप एक अलग हो। आपको वापस करना पड़ेगा वो सामान। और अब हम चलते हैं आगे। मैं अब आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था असेट्स क्या होती हैं, और अब हम आपको बता रहे हैं कि गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स के बारे में भी जरा समझते हैं, गुड्स क्या होते हैं। ये एक और नया वर्ड। फिर हम आ जाएंगे अपने प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। देखो जरा ध्यान से, एक नया वर्ड, गुड्स। और इस टॉपिक के बाद मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, तो इंटरेस्ट बना रहेगा। गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुड्स वो होते हैं इन विच यू ट्रेड। मतलब गुड्स का मतलब वो होता है जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, वो होता है गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप। आपको पता होना चाहिए आपका बिजनेस किस चीज का है। जैसे ये यहाँ पे मैं हूं, एक नॉर्मल चीज बताते हैं आपको। और यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है डेल। आपको पता है डेल कंपनी का बिजनेस किस चीज का है? क्या आपको कुछ आइडिया है बेटा? डेल कंपनी का बिजनेस किस चीज का है? किस चीज का काम करती है डेल कंपनी? वेरी गुड। किसी और बच्चे को पता है? उत्कर्ष का आंसर आया है बस। बेटा डेल कंपनी का बिजनेस पता है किस चीज का है? वो कंप्यूटर बनाती है, लैपटॉप बनाती है, ये उसका बिजनेस है। इट मीन्स मैंने डेल कंपनी से, वेरी गुड, कंप्यूटर। मैंने डेल कंपनी से क्या खरीद लिया? एक कंप्यूटर खरीद लिया, परचेज कर लिया। क्या खरीद लिया मैंने? एक लैपटॉप। अब आप देखो ध्यान से, मेरा बिजनेस क्या है? मेरा क्या बिजनेस है? मेरा बिजनेस है ट्यूशन का। डेल कंपनी का क्या बिजनेस है? लैपटॉप का। डेल कंपनी इस लैपटॉप को बोलेगी गुड्स। डेल कंपनी इस लैपटॉप को क्या बोलेगी? गुड्स। गुड्स का मतलब होता है इन विच यू ट्रेड, जिसके अंदर आप बिजनेस करते हो।
और बिजनेस का मतलब होता है जिसके अंदर आप सामान खरीदते हो, सेल करते हो, बेचते हो या खरीदते हो। तो बिजनेस का मतलब होता है जहां पे आप सामान खरीदते हो और बेचते हो। तो डेल कंपनी लैपटॉप का सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, ये उनका बिजनेस है। तो इसलिए डेल कंपनी उसे क्या बोलेगी, गुड्स। बट आप सोचो, मेरा काम लैपटॉप खरीदना और बेचना नहीं है। मैं तो लैपटॉप को यूज करूंगा। कहाँ यूज करूंगा, अपने ट्यूशन में। तो मेरे लिए लैपटॉप पता है क्या बन जाएगा, मेरे लिए लैपटॉप बन जाएगा एक असेट्स। यानी आपको सर ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बिजनेस किस चीज का है, उसको देख के हमें बात करनी है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको समझ आ जाएगा सर गुड्स क्या होते हैं। बेटा एक कंपनी है, उसका मान लेते हैं नाम है ब्लू स्टार। पहले तो ये बताओ, ब्लू स्टार, ओ जनरल, क्या आपने सुनी है इन कंपनीज के नाम? ये कंपनी का क्या काम है, किसी को पता है? सब उत्कर्ष को ही पता है बेटा, बाकी सब बच्चे, संजू, करिश्मा, ये किस चीज का इनका बिजनेस होता है? इनका बिजनेस है एसी का। एसी का बिजनेस होता है इनका। और बिजनेस का मतलब, ये एसी को क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेच देते हैं। इसका मतलब इनका तो बिजनेस है, इसलिए ये एसी को एसी नहीं बोलेंगे। ये एसी को क्या बोलेंगे, एसी को बोलेंगे गुड्स। इनके लिए क्या बन गई, ये गुड्स बन गए। बट अगर हम इनसे खरीदते हैं, मान लेते हैं ये एक पर्सन है, मैं अपना ही चलो नाम लिख लेता हूँ, ये एक पर्सन है, इसने ये एसी खरीद लिया। एसी क्या कर लिया, बाय कर लिया। तो ये एसी का बिजनेस नहीं है, इसलिए ये पता है क्या बोलेगा, ये बताएगा असेट्स। इसके लिए एसी क्या बन जाएगा, असेट्स। तो गुड्स और असेट्स में आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए। गुड्स वो होती हैं जिनके अंदर आप अपना व्यापार करते हो। लास्ट एग्जांपल आप सब बच्चों बताएंगे मुझे। बेटा ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, लास्ट एग्जांपल। यहाँ पे आप सब खड़े हो, आप सारे कौन हो, स्टूडेंट्स हो। और यहाँ पे है एक बुक सेलर। बेटा आपने इस बुक सेलर से अकाउंट्स की बुक खरीद ली। अकाउंट्स की बुक खरीद ली, इस दुकानदार से आपने क्या खरीदे है, अकाउंट्स की बुक। पहले ये बताओ, इस बुक सेलर के लिए अकाउंट्स की बुक क्या है? बेटा इसके लिए क्या है, ये अकाउंट्स की बुक असेट है या गुड्स है? सोच के बताएं आप जरा। फटाफट सिया का आंसर आ गया, जल्दी से। क्या कहते हो आप, इसके लिए ये बुक्स क्या है? उत्कर्ष का आंसर आ गया, संजू का आंसर आ गया, करिश्मा आप रह गए। फटाफट पार्टिसिपेट करें। बेटा बुक सेलर का तो ये बिजनेस है, उसका बिजनेस है बुक्स बेचना, इसलिए वो पता है क्या बोलेगा। वेरी गुड करिश्मा। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा गुड्स। अकाउंट्स की बुक क्या है, गुड्स। बट आप सोचो, क्या आप सबका बिजनेस है बुक्स खरीदना और बेचना? तो आंसर इज नो। आप सबके लिए पता है बुक क्या हो गई? बेटा बुक क्या हो गई, आप बुक के मालिक हैं, आपका बुक पर कंट्रोल है, और आपको बुक से बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके लिए आप सबके लिए बुक क्या बन गई, असेट्स बन गई। तो आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि सर हमारा बिजनेस किस चीज का है, खत्म। बेटा होप आपको गुड्स भी समझ आ गया होगा, गुड्स का मतलब क्या होता है इसके अंदर। अच्छा, अब एक चीज आप मुझे बताएंगे। अब एक कुछ प्रैक्टिकल मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं, तब और ये बातें आपको धीरे धीरे करके हमारे कीवर्ड्स भी खत्म होते जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, ये जो पेन है, मान लेते हैं ये पेन हम बनाते हैं। बेटा स्टॉक और गुड्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है उत्कर्ष।
अभी टेक्निकली नहीं जा रहा मैं, गुड्स और स्टॉक में हल्का सा डिफरेंस होता है, अभी उस पर भी आएंगे क्या चीज होती है वो। ये है मार्क पेन, प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये है हमारे पास पेन, और इस पेन का मैं बिजनेस करता हूँ। मैं इस पेन को बनाता हूँ। पहले इस पेन को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले तो प्लास्टिक चाहिए, उसके बाद इसके अंदर ये रिफिल चाहिए, फिर इंक डालनी पड़ेगी, और उसके बाद मुझे इस पे प्रिंट कराना पड़ेगा। जो इस पे लिखा हुआ है ये सारा मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा, बिकॉज मैं ये क्या करता हूँ, ये पेन बनाता हूँ और उसके बाद बेचता हूँ। मेरे लिए ये पेन असेट है या ये मेरे लिए गुड्स हैं? आप क्या कहते हो? बेटा मैंने आपको अपना बिजनेस बता दिया, क्या कहते हो? ये पेन असेट है मेरे लिए या गुड्स है? आप बताएंगे सारे। मेरे लिए क्या बन गए पेन? गुड्स, क्योंकि मैं इन्हें क्या कर रहा हूँ, वेरी गुड सिया, मैं इनको बना के बेच रहा हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ इसको बनाने की जो मुझे कॉस्ट लग रही है, मैं इसको 100 रुपए में बनाता हूँ। कॉस्ट है मेरी 100 रुपए की। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ गया हूँ मैं, आप सब पार्टिसिपेट करेंगे। 100 रुपए की कॉस्ट है, यानी इस पेन बनाने पे मेरा टोटल खर्चा कितना होता है? 100 रुपए। और मैंने इसको बेच दिया, सेल्स, शायद आपको पता है उस पे लिखा होता है एमआरपी। एमआरपी इस पे लिखा होता है, और मैंने इसको बेच दिया 120 रुपए में। आप मुझे बताएंगे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? 100 रुपए की चीज 120 रुपए में मैंने बेच दी। बेटा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो गया, जल्दी बताएं, प्रॉफिट है या लॉस है? फटाफट। बेटा संजू और करिश्मा फटाफट रिप्लाई करें, कितने का प्रॉफिट हो गया? आप कह रहे हो कि सर मुझे प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया? 20 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो गया। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, मेरा पेन कितने का था? 100 रुपए। मगर अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई खरीद नहीं रहा पेन, तो मैंने कहा है ऐसा है, जिसको पेन खरीदना है खरीद लो 90 रुपीज, यानी 100 रुपए का पेन मैंने कितने में बेच दिया? 90 रुपीज में। अब बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस? क्या कहते हो फटाफट? सिया, उत्कर्ष, करिश्मा और संजू, अब बताएं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो बच्चे कह रहे हैं सर आंसर हुआ लॉस। और लॉस कितने का हुआ? 10 रुपए का। 10 रुपए का हो गया लॉस। ये बातें आपने खुद बताई हैं, और यहाँ से अपने आप फॉर्मूला जनरेट हो गया। मैंने नहीं बताया, आपने बताया है, तो अपने आप देखो फॉर्मूला जनरेट हो गया। पहला फॉर्मूला क्या बना, ध्यान से देखना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। इट मीन सर फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले आपको दिखते हैं, बन जाते हैं फॉर्मूले। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। एक और फॉर्मूला बन गया ये वाला, ध्यान से देखेंगे अब। कॉस्ट, इसमें से मैं प्लस नहीं करूंगा, मैं लॉस को क्या करूंगा? माइनस करूंगा। कॉस्ट माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल्स। तो मैंने आपको दो फॉर्मूलेज बता दिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, कॉस्ट माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल्स। जहां आपको जो फॉर्मूला लगे आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे। मेरे साथ आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 1। बेटा ये फॉर्मूलेज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझना, मैथ्स आ जाएगी बीच में। बेटा मैथ्स से मुझे याद आया, मैं आपके ग्रुप में मैथ्स और इकोनॉमिक्स की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसका लिंक भेज दूंगा। आप सब बच्चे बस ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। जब मैं लिंक भेजूंगा तो आप एक बार उसमें बता देना कि टाइम प्रॉब्लम तो नहीं है, तो धीरे धीरे करके मैथ्स और इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, कॉस्ट। मान लेते हैं मेरी कॉस्ट है 1 लाख, मेरी कॉस्ट है 1 लाख। नीचे लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है 20% ऑन कॉस्ट।
क्वेश्चन में लिखा है फाइंड सेल्स, अकाउंट्स खत्म, अब मैथ्स का रोल आ गया, सेल्स फाइंड करनी है आप। आंसर मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 1 लाख। प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट हमेशा होता है प्लस, तो मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट। आपने बस बहुत ध्यान से देखना है। प्रॉफिट है 20%। वेरी गुड उत्कर्ष। 20% किसका है बेटा? गलत मत कर देना। 20% है प्रॉफिट, मगर ये 20% किसका है? ऑन कॉस्ट। साफ लिखा है 20% किसका है? कॉस्ट का। तो 1 लाख का 20% कितना हुआ? जरा कैलकुलेट करें एक बारी। 1 लाख का 20%। बेटा अगर आप फटाफट पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे इतना समझ आ जाएगा कि आपको बेसिक मैथ्स आती है कर, तो आप मेरे से स्पीड से आगे आगे चला करें, मैं भी फटाफट आगे चलूंगा। इसका 20% कितना हुआ? 20,000। जल्दी बताएं सेल कितनी आएगी? फटाफट मैं अपनी स्पीड इंक्रीज कर पाऊंगा अगर आप आंसर देंगे जल्दी जल्दी। बताएं सेल कितनी आएगी? फटाफट दिया करो बच्चों आंसर। हाँ जी, अदरवाइज मुझे फिर स्लो चलना पड़ता है, मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा। सिया गुप्ता, उत्कर्ष। 1,20,000 प्रॉफिट। फाइनली हमारे पास कितना आ गया? संजू का आंसर भी आ गया। बेटा करिश्मा अभी आप पीछे चल रहे हो। 1,20,000 जो लिखा है, आपको बस उस बात को समझना है वो क्या कहना चाहते हैं। मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा। बेटा करिश्मा पहला आंसर अब आपका आना चाहिए स्पीड से। फटाफट फटाफट, सिर्फ मैथ्स का पार्ट है इसके अंदर। अच्छा एक बार ये बता दें, आप में से बेटा मैथ्स कौन कौन लेना चाहता है? मैथ्स दो बच्चों का तो मुझे पता है, सिया और उत्कर्ष का। संजू, आप और करिश्मा, क्या आप मैथ्स लेना चाहते हैं 11th में कॉमर्स में? संजू मना कर रहा है। और व्हाट अबाउट करिश्मा, आपका? करिश्मा चैट बॉक्स में बताएं मुझे जल्दी जल्दी। अच्छा करिश्मा लेना चाहती है, ओके। चलिए मैं आपको फिर मैथ्स का बच्चों लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। आए जरा थोड़ा सा मैथ्स और पढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन। करिश्मा आपका आंसर आना चाहिए सबसे पहले। कॉस्ट है 2 लाख रुपए। कॉस्ट है 2 लाख रुपए। प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। सेल्स निकालनी है आप। फटाफट बताएं आंसर। कॉस्ट है 2 लाख रुपीज। बेटा मेरे से आगे चलो। प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? प्लस। प्रॉफिट मैंने प्लस कर दिया, तो फाइनली क्या आ जाएगी? सेल्स। प्रॉफिट कितना है? 25%। प्रॉफिट 25% है। मुश्किल चीज पता है क्या है? ये 25% किसका है? बेटा 25% किसका है? रटना मत, इंग्लिश पढ़ना। किसका लिखा हुआ है? कॉस्ट का। एक बार देख लेते हैं कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है। करिश्मा का आंसर सेल्स आ गई, उत्कर्ष की और सिया का आंसर आ गया है। संजू और करिश्मा का हम वेट कर रहे हैं। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। वेरी गुड संजू। कॉस्ट। प्रॉफिट किस पर है? कॉस्ट पर है। यानी सर ये प्रॉफिट किस पर है? इस एरो पे ध्यान देना। वेरी गुड करिश्मा। बेटा एरो पे ध्यान देना है। ये 25% किसका है? ये एरो ही आपको बस कंफ्यूज करेगा। मैं भी तो धीरे धीरे करके मुश्किल कर दूंगा क्वेश्चन। एरो पे हमेशा आपको ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और 25% आप बच्चों ने फटाफट मुझे बता दिया। 25% किसका है?
25% है 2 लाख, 25% हो गया 1/4 50,000, ये हो गया 50,000, तो फाइनली आंसर आ गया 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, आपने बस समझना है, आपने बस इस एरो पे ध्यान देना है, बहुत ध्यान से। कॉस्ट, कॉस्ट दे रखी है 3 लाख। बेटा मुश्किल होगा क्वेश्चन, ध्यान से। प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स, और वो आपको बोल रहे हैं सेल्स आपको फाइंड करनी है। आंसर आप नहीं करेंगे, मेरे साथ पहला क्वेश्चन समझेंगे, बाकी क्वेश्चन फिर आप करेंगे। कॉस्ट, मैं आराम आराम से चल रहा हूं। प्रॉफिट है इसलिए क्या होगा, प्लस, मैंने यहां लिखा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है 25%। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं एरो लिखना चाहता हूं, एरो, ये 25% पता है किसके ऊपर है, ये प्रॉफिट है सेल्स के ऊपर। इसका मतलब ये 25% कॉस्ट का नहीं है, ये 25% किसका है, सेल्स का है। मैंने इसलिए आपको बोला था आपको एरो ध्यान से देना है। पहले कॉस्ट पर था इसलिए ऊपर लिख दिया, अब सेल्स पर है नीचे सेल्स लिख दिया। और सर सेल्स हमें पता नहीं, अब अगर सेल्स नहीं पता, वेरी गुड, अगर सेल्स नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे एक्स। तो लेट कर लेंगे, लेट सेल्स इज इक्वल टू एक्स। और अगर ये एक्स है तो आप बता सकते हो, अब बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट होगा, ध्यान से देखो, 25% ऑफ एक्स। 25% किसका, एक्स का। इट मीन्स हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 25% ऑफ एक्स। और अब मुझे पीछे वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। बेटा मेरे पास इस चीज के भी शॉर्टकट्स हैं, बट अभी हमारी सेकंड क्लास है, मैं चाहता हूं आप मैथ्स के अकॉर्डिंग करो। धीरे धीरे करके मैं आपको इनके शॉर्टकट्स बता दूंगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस्ट की वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट आपको दे रखी थी 3 लाख। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट है 25%, किसका, एक्स का। और सेल कितनी मानी थी आपने, सेल मानी थी एक्स। बस अभी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। बेटा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, एक बार मुझे पता लग जाएगा क्या आप इक्वेशन सॉल्व कर पाते हो। एक बार आप खुद ट्राई करें और मुझे बताएं एक्स कितना आएगा। मैं बस मैथ्स अब आपको करके दिखा रहा हूँ, अकाउंट्स का पार्ट खत्म हो गया था। ये प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। वेरी गुड करिश्मा, एक्स। बेटा आप सब स्पीड से और पार्टिसिपेट करेंगे ना तो मेरी स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी, अदरवाइज मुझे फिर स्लो पढ़ाना पड़ेगा आपको कुछ क्लासेस के अंदर। ये प्लस है, उधर आके माइनस हो गया। फटाफट एलसीएम ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और हम जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ पे 100, यहाँ आ जाएगा 100x माइनस 25x, और यहाँ पे आएगा 3 लाख। इसको सॉल्व करते हैं तो 100 माइनस 25 होता है 75। स्पेस कम है तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी, 3 लाख। और ये 100 यहाँ डिवाइड है तो 100 तो ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 100 में से 25 गए 75, 75 नीचे डिवाइड हो जाएगा, और फाइनली आ जाएगा x। और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी विल कम टू नो x हमारा आ रहा है 4 लाख। और अगर x हमारे पास आ गया 4 लाख, ये हमारे पास आ गया 4 लाख,
कॉस्ट है 3 लाख की, बेच रहे हैं 4 लाख में, क्या आप बता सकते हो प्रॉफिट कितना आएगा? जल्दी बताओ प्रॉफिट कितना आएगा बेटा। प्रॉफिट आएगा 1 लाख रुपीज। 3 लाख की चीज 4 लाख में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 लाख। इस तरह से हमारा ये सिंपल क्वेश्चन खत्म। लास्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं आप बच्चों को, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हर क्लास में हम कुछ आपके साथ कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे और कुछ मैं आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिससे आपका पूरा बेस तैयार हो जाए अकाउंट्स का। लास्ट क्वेश्चन गोज टू यू। कॉस्ट बेटा आप सब करेंगे, हम चेक करेंगे कौन सा बच्चा सबसे पहले कर रहा है। कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट। ध्यान से देखना, प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है? कॉस्ट पे दिया हुआ है। कॉस्ट आपको पता नहीं। और क्वेश्चन में लिखा है सेल्स। सेल्स आपको दे रखी है 8 लाख। बेटा क्वेश्चन गोज टू यू, फटाफट बताएंगे कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट एक हल्का सा चेंज कर लो, अदरवाइज पॉइंट में आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। बेटा एक चेंज कर लें हल्का सा, ये 25% कर दो, अदरवाइज पॉइंट में आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन गलत नहीं था बट पॉइंट में आता है आंसर, तो 25% कर देते हैं। अब आप सॉल्व करेंगे। चलिए टाइम अप। बेटा 2 सेकंड में आंसर आएगा। जब मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, बट क्योंकि अभी स्टार्टिंग की क्लासेस है, मैं चाहता हूँ मैथ्स भी आप समझ के चले। अदरवाइज सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम नॉर्मली चलते हैं, हम लिखते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो हमारा फॉर्मूला था। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये हमारा फॉर्मूला था। कॉस्ट हमें पता नहीं, इसलिए हमने कॉस्ट को क्या मान लिया? एक्स। कॉस्ट पता नहीं इसलिए कॉस्ट को माना एक्स। प्रॉफिट था 25%, मगर ये 25% किसके ऊपर था? कॉस्ट के ऊपर था, और कॉस्ट को मैंने क्या माना था? एक्स। 25% ऑफ एक्स, और सेल आपको दे रखी थी 8 लाख। तो दोस्तों इक्वेशन आपके सामने आ गई। दोबारा से क्लास तक एक बार रिवाइज करना। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। बस ये बेस आपको मैथ्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कर देता हूँ। ये 1/4 हो गया। 4 एलसीएम, 4x प्लस 1x इज इक्वल टू 8 लाख। और जरा देखते हैं 5x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 8 लाख। फिर x इज इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, और ये आ गया 8 लाख। और जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 6,40,000। और x को हमने क्या माना था? x को हमने माना था कॉस्ट। तो फाइनली कॉस्ट आ गई 6,40,000। ये था हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन। किस तरह से सॉल्व करना है मैं आपको अकाउंट्स में सिखाऊंगा शॉर्टकट। किस तरह कैसे हम 2 मिनट के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। बेटा शॉर्टकट है तो शॉर्टकट के अंदर हमेशा कुछ जुगाड़ होता है, उस जुगाड़ को आप समझेंगे जरा ध्यान से। जैसे यहाँ लिखा मैंने कॉस्ट और यहाँ लिखा मैंने सेल्स, ये शॉर्टकट है। एक बात बताओ, जब प्रॉफिट होता है कॉस्ट ज्यादा होती है या सेल्स? आप इस बात का आंसर आप बताएंगे। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो कॉस्ट ज्यादा होती है या सेल्स? बस इतना बता दें मुझे। प्रॉफिट के केस में कॉस्ट ज्यादा होती है या सेल्स? फटाफट बताएं। प्रॉफिट के केस में क्या ज्यादा होता है? ऑफ कोर्स सेल्स ज्यादा होती है। सेल्स ज्यादा होती है और कॉस्ट हमारी कम होती है, तभी तो हमें प्रॉफिट होता है। अब आप देखें जरा ध्यान से, शॉर्टकट के अंदर ये क्या लिखा है? 25%।
और 25% किसका है? कॉस्ट का। 25% का मतलब क्या होता है? 25% को अगर मैं छोटा कर लूं तो इसका मतलब होता है 1/4। ये किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर। ये क्या है? ये है आपका प्रॉफिट। ये क्या था? आपका प्रॉफिट। किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। अगर मुझे सेल्स के ऊपर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ प्लस करूंगा। ऊपर वाली चीज नीचे प्लस कर दूंगा। ध्यान से देखें, ऊपर तो 1 ही रहेगा, ऊपर वाली चीज नीचे प्लस करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 5। मैंने प्लस क्यों करा? बिकॉज सेल्स हमेशा ज्यादा होती है। और ये है 1/5 प्रॉफिट। मगर ये प्रॉफिट किसके ऊपर है? ये प्रॉफिट है सेल्स के ऊपर। क्या आपको, अगर मैं आपको पूछूं प्रॉफिट है हमारा, कितना प्रॉफिट है? 1/5, मगर किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर। क्या आपको सेल्स पता थी? क्वेश्चन में ध्यान से देखें। यस, हमें सेल्स पहले से ही पता है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सीधा हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 1,60,000। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। और अगर एक बार प्रॉफिट आ गया तो कॉस्ट निकालना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ये है 8 लाख, प्रॉफिट है 1,60,000। तो क्या हम कॉस्ट नहीं निकाल सकते? कॉस्ट आ जाएगी 6.4 लाख, 6,40,000 जो आपने निकाली। तो शॉर्टकट पे ध्यान दें। शॉर्टकट हमने क्या करा था? प्रॉफिट कॉस्ट पर है और आपको निकालना है सेल्स पर, तो बस ऊपर वाली चीज नीचे प्लस कर देते हैं। अपने आप प्रॉफिट किस पे आ जाएगा? सेल्स पर। और क्या सेल्स गिवन थी? यस। बेटा शॉर्टकट हम और भी क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो फटाफट आप मेरे से पूछ सकते हैं।